नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। आज के इस वीडियो में वट सावित्री व्रत के बारे में जानेंगे। इस विधि से यानी कि जो हम विधि बताने जा रहे हैं, इस तरीके से अगर आप पूजा करेंगी तो पति को लंबी आयु मिलती है और बुरी बला जो भी होती है वो टल जाती है। हिंदू धर्म को मानने वाली विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत के दिन अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए उपासना करती हैं। हर साल यह पर्व ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस साल वट सावित्री का व्रत 22 मई को रखा जाएगा। उत्तर भारत में यह व्रत काफ़ी लोकप्रिय है। इस दिन शादीशुदा औरतें अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत उपासना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो महिला सच्चे मन से इस व्रत को पूरा करती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही साथ उसके कमाए हुए पुण्य के प्रभाव से पति पर आने वाली बला भी टल जाती है। वट सावित्री व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लीजिए। वट सावित्री अमावस्या तिथि 22 मई 2020 शुक्रवार के दिन है। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 21 मई यानी कि आज रात को 9:35 से। अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी 22 मई 2020 को रात के 11:08 पर। तो इस बीच में आप वट सावित्री का व्रत करें और माता को मनाएं। जीवन में सभी खुशियां आपको मिल जाएंगी। वट सावित्री का व्रत 22 मई शुक्रवार के दिन किया जाएगा, यानी कि कल सुबह से व्रत रख सकते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन पूजा उपासना तथा धर्म कर्म के कार्यों से विशेष लाभ मिलता है। वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। यह व्रत प्रत्येक दंपति को ये संदेश देता है कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपने साथी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री यमराज के चंगुल से अपने पति को छुड़ा करके वापस लाने का दम रखती है। इस कारण से सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत काफी मायने रखता है। इस खास दिन से महिला को अपने सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म की महत्ता का ज्ञान भी होता है। इस दिन पति की सेहत और उम्र की दुआ के साथ ही महिलाओं को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। नाम से भी आप समझ सकते हैं, सती सावित्री जी के समय से ही इसका आयोजन हो रहा है और इसको लोग मानते आ रहे हैं। इसकी पूजा की विधि क्या है, तो व्रत रखने वाली महिलाओं को चतुर्दशी के दिन से ही तामसिक भोजन से दूरी बना लेनी चाहिए। तामसिक भोजन यानी कि अपने भोजन में लहसुन, प्याज और किसी भी प्रकार के मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा वाले दिन महिलाएं ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाएं और घर की साफ सफाई करें, यानी कि कल सुबह जगते ही गंगा जल मिले पानी से स्नान के बाद व्रत का संकल्प लीजिए। साफ सुथरा वस्त्र पहनिए और 16 श्रृंगार कीजिए। तैयार हो जाने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाइए। पूजा की सभी सामग्री को बांस की टोकरी में भर लीजिए और घर के पास के वट वृक्ष तक जाइए और उनकी पूजा कीजिए। उन्हें जल चढ़ाइए और फिर 16 श्रृंगार अर्पित कीजिए। अब वट वृक्ष की पूजा फल फूल तथा पकवान इत्यादि से कीजिए। रोली के आकार के हिसाब से आप बरगद के वृक्ष की परिक्रमा 5 से 7 या फिर 11 या फिर 21 बार कीजिए। इसके बाद वट सावित्री व्रत से जुड़ी कथा अवश्य सुनिए। दिन भर उपवास रखिए और शाम को आरती के बाद फलाहार कर लीजिए। अगले दिन रोज की तरह सामान्य रूप से पूजा कीजिए और व्रत खोल करके ब्राह्मण को दान कीजिए यथाशक्ति और फिर भोजन ग्रहण कर लीजिए। अब आइए सुन लेते हैं वट सावित्री व्रत कथा, जो कि आपके जीवन के कष्टों को हरती है और जीवन में खुशियां लाती है। वट सावित्री अमावस्या के पूजा से जुड़ी हुई कथा के अनुसार सावित्री अश्वपति की कन्या थी। उन्होंने सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाया करता था और सावित्री अपने अंधे सास ससुर की सेवा करने के बाद सत्यवान के पीछे जंगल चली जाती थी। एक दिन सत्यवान को लकड़ियां काटते समय चक्कर आ गया और वह पेड़ से उतर करके नीचे बैठ गया।
उसी समय भैंसे पर सवार यमराज सत्यवान के प्राण लेने आ गए। सावित्री ने उन्हें पहचाना और कहा कि आप मेरे सत्यवान के प्राण न लीजिए। यम ने मना किया मगर वह वापस नहीं लौटी। सावित्री के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर के यमराज ने वरदान के रूप में अंधे सास ससुर की सेवा में आंखें दी और सावित्री को 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़ भी दिया। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने पतिव्रत धर्म से मृत पति को पुनः जीवित कराया था। इसी वजह से यह व्रत वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। वट पूजा से जुड़ी धार्मिक मान्यता के अनुसार तभी से विवाहित महिलाएं इस दिन को वट अमावस्या के रूप में पूजती हैं और इसका लाभ प्राप्त करती हैं। तो जरूर कीजिए वट सावित्री व्रत का पूजन, कल जीवन में खुशियां आ जाती हैं। प्रेम से बोलिए सावित्री माता की जय। आज की ये वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए जय माँ सावित्री करके। और अगले वीडियोज के लिए आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि अन्य लोगों तक पहुंच सके। विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। प्रेम से बोलें हर हर महादेव।